नमस्कार दोस्तों, इस बात में कोई दोराई नहीं है कि बीजेपी पैसा दो धंधा लो की राजनीति खेल रही है। इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो कहानी है वो तो आपने सुनी ली होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। लेकिन लोगों की जान के साथ खेलकर भी ये धंधा अगर चलता रहे तो भी इसे चलने देना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए, या फिर यहां तक तो कम से कम शर्म करनी चाहिए कि जिन लोगों ने आप पर भरोसा करके आपको वोट दिया है, कम से कम उनकी जान के साथ तो खिलवाड़ ना किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, इसके भी प्रमाण हैं और इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि ढिंडोरा पीटा गया था जब कोरोना काल चल रहा था उस समय, कि भारत ने 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में वैक्सीन दे दी। फिलहाल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पैरालाइज के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इसके सूटेबल कारण जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि अभी जो कंपनी इस वैक्सीन को दे रही थी वो उसने खुद ने ये हंकारा है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबर उन सभी 80 करोड़ भारतीयों के लिए जानी जरूरी है जिन्होंने ये कोविड के लक्षण से बचने के लिए जो कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगवाई थी। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी यानी कि एस्ट्राजेनेका ने कल यूके की हाई कोर्ट में यहाँ पे अदालती दस्तावेजों में पहली बार ये हंकारा है, पहली बार ये हाँ भरी है कि हाँ, कोविड-19 वैक्सीन से TTS सिंड्रोम जैसे दुर्लभ यहाँ पे लक्षण इन्फेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि जिससे खून का थक्का जमने वाली कंडीशन आ सकती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की समस्या आ सकती है, कार्डियो अरेस्ट की समस्या आ सकती है। आपको मैं बता दूं कि एस्ट्राजेनेका ने हाई कोर्ट में माना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट कुछ हद तक हो सकते हैं। और अब आप बताइए कि जिन 80 करोड़ भारतीयों ने ऐसा किया था उस लक्षण से बचने के लिए, अब उनके शरीर के अंदर ये खतरा है कि उनका ब्लड कभी भी ब्लॉकेज मार सकता है, यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है और पैरालाइज भी हो सकता है। सोचिए, हार्ट अटैक होता है तो फिर जब जान चली जाती है, लेकिन पैरालाइज हो जाता है तो सोचिए कि कितने दिन तक वो आदमी तड़प सकता है। मैं दिनों की बात नहीं करूंगा, मैं सालों की बात करूंगा, क्योंकि उसमें कोई और रोग भी नहीं होता। तो दोस्तों, यहां से एक बात समझ में आती है कि किस तरह की दवाइयां बांटी गई और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि गवर्नमेंट और एस्ट्राजेनेका के बीच में, जिससे कि फ्री में दवाइयां बांटी गई। वैसे फ्री में नहीं दी गई, उसके बाद आप देखेंगे कितना बड़ा महंगाई का असर पड़ा। वो सारा का सारा पैसा हमारा था, हमसे ही निकाला गया था। बस बात यह है कि इनडायरेक्ट तरीके से वो पैसा लिया गया ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके कि देखिए हमने कितना बड़ा पुण्य किया है, देखिए हमने हमारी जनता को कितनी फ्री में वैक्सीन दी है। फ्री में नहीं देते, लेकिन कम से कम ये चेक तो करवा लेते कि ये सही भी है या फिर नहीं है। क्या इसके कोई इतने बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि जिससे आने वाली जनरेशन की जान पर खतरा हो जाए? इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के इतना नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।